नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं शेख सराय और साथ ही हमारे राकेश जायसवाल जी हैं जो कि महासचिव हैं नई दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटी से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। राकेश जी, कल का हनुमान जन्म महोत्सव है, सबसे पहले आप अपनी जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं राकेश जायसवाल। सर, हनुमान जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। बहुत बहुत बधाई आप सबको। अच्छा राकेश जायसवाल जी, आज की राजनीति में बात कर लेते हैं और चुनाव लोकसभा नज़दीक हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर अगर बात करें? सर, क्या बताऊं आपको, चुनाव की क्या तैयारी बताऊं आपको। देश की जनता ही है जो देश का विस्तार कर सकती है। आज जनता को ये पता है कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने झूठ बोला था कि भाई हम 2 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके बैंकों में आएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, इतने आश्वासन दिए जनता को। जनता ने ये सोचा कि शायद यही एक ऐसा शख्स है जो देश के लिए कुछ करके जाएगा। ओके। और देश के लिए उन्होंने क्या करा? हिंदू मुस्लिम, योगा, दुनिया को कुछ और तरह की एक्टिविटी दिखा दी। देश के लिए क्या कर क्या रहे हैं बताओ? 130 साल पीछे कर दिया, क्योंकि 100 साल तो करा अंग्रेजों ने जी। और मोदी जी की सरकार ने हमें 30 साल पीछे फेंक दिया। अच्छा। आज जो हमने जोड़ा था अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए, आज सबकी जेबें खाली हो चुकी हैं। ओके। लेकिन मोदी जी के जितने भी भक्त हैं वो कहते क्या हुआ? कुछ नहीं खाली हुआ, लोग रोटी खा रहे हैं। अरे भाई, रोटी तो सब खा रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं वो तो बता नहीं रही मीडिया। आज देश में जितनी भी नुकसान हो रहा है कोई मीडिया थोड़ा शो कर रहा है, कुछ शो नहीं करा जा रहा। कितने लोग अपने आप सुसाइड कर रहे हैं, कोई कितना कर्जे पे आया हुआ है, कितना किसी घर बिक गए, किसी के बर्बाद हो चुके हैं इस देश के अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। और 5 रफेल कहाँ से आ गए भाई हिंदुस्तान के? क्या हम 70 साल से क्या गुलाम थे क्या? क्या उससे पहले हमारे हिंदुस्तान में क्या हमारे पास MiG-20 नहीं थे क्या? कितने साल हो गए हमारे पास? क्या चीज़ नहीं है हमारे हिंदुस्तान में? बिल्कुल सब है, बिल्कुल सब। देश के लिए हमारे पास क्या नहीं है पहले ये बताओ। कितने ब्रिज बनाए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कितने अपने डैम बनाए, कितने पावर हाउस बनाए, कितनी ट्रेनें बनाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेनें चल गई हैं। उसके बाद क्या नाम है, आप कितनी इंडस्ट्री बन चुकी हैं, कितने ऑफिस बन चुके हैं, कितनी हज़ारों बिल्डिंगें बन चुकी हैं। हम 70 साल में एक अपना घर नहीं बना पाते। जी सर। फिर कहते हैं कि 70 साल में हमने क्या काम किया? 70 साल में हुआ क्या? क्या आज मोदी जी ने सब कुछ करा दिया है? कि जुमलेबाजी छोड़ो, देश को अगर बचाना है तो वापस कांग्रेस लाओ। जनता के मैं आज भी मैं बता रहा हूँ, अगर कांग्रेस नहीं आएगी ना तो आप लोग सब लोग फिर वहीं के वहीं हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी जिस तरह सर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्या लगता है इस यात्रा से कुछ इसका प्रभाव पड़ रहा है लोगों में से? सर, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे तो इतना बड़ा प्रभाव पड़ गया है कि मोदी जी की सरकार पूरी हिल गई। और जब उन्होंने 5 साल किए, आज देखो क्या हिल गया है। अडानी जी को बचाने के लिए 2 साल की सजा सुना दी। 2 साल की सजा सुना दी। बताओ बात क्या थी? और सिर्फ यही थे ना कि मोदी जी का नाम तो लिया ही नहीं उन्होंने कि मोदी जी सर ने का, उन्होंने कहा यही कहा था मोदी जी ही जो हैं। अब मोदी जी ने अपना नाम तो लिया नहीं कि नाम मोदी जी का नाम दिया उन्होंने कि नरेंद्र मोदी जी का। तब तो प्रधानमंत्री जी का नाम लिया हो ना, फिर तो आप कुछ कहो। जब मैं कहूँ हाँ जी प्रधानमंत्री जी के लिए कोई बुरा बोलूँ तब तो मुझे जेल किया जाए। उन्होंने कोई प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने खाली उन लोगों के लिए बोला गया, उन्हीं की वजह से उनको 2 साल की जेल सुना दी थी, सदस्यता खत्म कर दी। ये कोई तरीका नहीं है। ओके। ये तो लोकतंत्र की रेड़ मार रहे हैं हिंदुस्तान में। तो अभी जैसे कुछ समय के लिए उनको राहत दी गई है राहुल गांधी जी को, सर कैसा देखते हैं? देखो सर, राहत तो उनको मिलनी चाहिए और वैसे भी इनको बरी होना चाहिए। कोई ऐसा कुछ केस में ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ओके। कोई इन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई बदमाशी नहीं की, कोई हाथापाई नहीं की, कोई ऐसा कुछ किया हो नहीं तो सरकार तो उसको कुछ करे। उनको भी फीलिंग आ रही है, कोर्ट को भी समझ आ रही है कि भाई गलत हुआ है, लेकिन अब कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल सर। कोर्ट भी नहीं कह सकती। अब जनता की, पूरी हिंदुस्तान की जनता ये पुकार रही है गलत हुआ है। आज उसकी वजह से राहुल गांधी जी का जो सीना है वो 56 इंच का हो गया है। ओके।
दुनिया उनको अब समझ रही है कि हाँ ये समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। यार उनके माँ बाप ने, उनके पूरे खानदान ने देश के बलिदान दिया। राहुल जी जैसे इतने ईमानदार, इतने, और इनके ऊपर जितने भी आप केसेस बना दो, अभी तक इन्होंने कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हम तो इस केस में डालेंगे जेल में, लेकिन इन्होंने किस केस में डाला जेल, आप देखो ना। तो क्या राजनीतिक स्टंट लग रहा है आपको सर? सब सर राजनीतिक स्टंट भी है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये अडानी जी को बचाने का खेल है। ओके ओके। अडानी जी का जो आज इनका भेद खुल चुका है पूरे हिंदुस्तान में। भाई पैसा किसका डूबा? जनता का। जनता का, बिल्कुल। डूबी कौन? जनता। पैसा भी जनता का डूब गया, और अडानी जी को बचाने के चक्कर में जब 5 सवाल पूछ लिए तो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। राहुल जी जैसा सुलझा हुआ आदमी, आज उनको दुनिया को पता लग रहा है कि हाँ ये कोई है। आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है, ऐसा नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में, अपने जहाँ भी जाओगे, हिंदुस्तान तो छोड़ो, वर्ल्ड में अंदर भी पता है कि राहुल जी निर्दोष हैं। राहुल जी जैसा इंसान आपको नहीं मिलेगा। बताओ, अगर वापस अगर राहुल जी आते हैं ना, तो देश में देखना फिर कितनी खुशहाली होगी। तो लगता है इस बार बदलाव होगा, इस बार सर? बिल्कुल बदलाव होगा। आप खुद देख लीजिए कितने इन्होंने सिलेंडर का रेट क्या कर दिया, आप खुद ही देख रहे हैं। बिल्कुल सर। आज जो 450 रुपये का सिलेंडर था, आज 1150 रुपये का सिलेंडर कर दिया। पेट्रोल का भाव आप देख ही रहे हैं। इकनॉमी की रेड मार दी इन्होंने, 85 रुपये डॉलर कर दिया जी। और क्या करेंगे सर? अच्छा, मैं आपसे नई दिल्ली जिला के संदर्भ में बात कर लेता हूँ। आप जैसे यहाँ की जिम्मेदारी पे हैं और महासचिव हैं आप नई दिल्ली जिला के, तो अभी आप किस किस एक्टिविटी पे आप काम कर रहे हैं? जैसे सर देखिए, एक्टिविटी तो सारी चल रही है, ऐसा कि जो भी हमारे साथ हो सकता है हम पूरा सहयोग करते हैं जनता के साथ। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इस क्षेत्र के अंदर, तो सबसे पहले मुझे याद किया आता है। आपको याद किया था। मगर सर आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं कांग्रेस में, कभी आपने टिकट की मांग की चुनाव को लेके? सर वो तो सरकार का जैसे आदेश होगा तो हम वैसे ही उनके साथ के, और नहीं मिली तो कोई बात नहीं। आपने मांग की कभी सर पार्टी से? सर देखो, मांगता तो हर व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगता, लेकिन सरकार का जैसा वो होता है रवैया कि हाँ भी इसको दिया जाए जो बेटर है हमसे, तो वो संभाल सकता है। वैसे हम तो उनके साथ ही हैं, कांग्रेस के साथ ही हमेशा, और सदा कांग्रेस के साथ रहेंगे। हमारा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान, क्योंकि हमें बसाने वाले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए हम उनके साथ हैं और सदा उनके साथ ही रहेंगे। अच्छा, दिल्ली अध्यक्ष हैं आपके अनिल चौधरी जी, सर अभी तक उनके नेतृत्व में किस तरह पार्टी चल रही है और कितनी अभी तक पार्टी मजबूत हुई है? देखिए, अनिल चौधरी जी बहुत ही बढ़िया इंसान है। मैं उनकी जो स्पीच सुनता हूँ, शायद ही ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा, हमें पता है नई दिल्ली में। बहुत ही नाइस पर्सन आदमी है और बहुत ही एक्टिव है, और उनकी जो भगवान करे, लेकिन अब क्या है कि जनता का भी रुख थोड़ा चेंज नहीं हुआ। जिस दिन जनता का रुख चेंज हो जाएगा, अनिल जी का भी पता चल जाएगा अनिल जी कैसे हैं। तो आज की जो दिल्ली की जो व्यवस्था है, आप कैसे देख रहे हैं हम सर आज की व्यवस्था? सर मैं आपको सही बताऊँ ना, अभी तो कोर्ट भी खुली थी पीछे, आपने देखे होगा, और स्कूल भी खुले हुए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, इन्होंने फ्लाईओवर बना दिए। ये बहुत गलत हुआ, बच्चे टाइम से नहीं पहुंच पा रहे थे। भाई ये सरकार को सोचना चाहिए कि आप जब रोड्स पे हैं, ट्रैफिक कितना जाम कर रहे हैं, लोग घंटों घंटों परेशान रहे हैं, इसमें अब किसको दोष दिया जाएगा बताइए? दिल्ली का सिस्टम आज भी चरमराया हुआ है। जब से आम आदमी पार्टी आई है, काफ़ी वादे किया था आम आदमी पार्टी ने, जब हम आएंगे तो काफ़ी अनेकों काम करेंगे, दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे सर। देखो सर, काम तो अभी भी बहुत दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, फिर ये भी कहते हैं कि हमारे पास एलजी कुछ नहीं करने दे रहा। अब क्या कहें हम लोग उनको? अब तो सरकार इनके से दिल्ली एमसीडी में भी सर सब कुछ है, इनकी सरकार है, लेकिन अभी भी कहेंगे जी केजरीवाल जी कि हमारे को तो काम नहीं करने दे रहे। बिल्कुल सर। एलजी काम नहीं करने दे रहा। उससे पहले क्या कांग्रेस सरकार कुछ काम नहीं कर रही थी? सब काम कर रही थी कांग्रेस। कांग्रेस में खुशहाली थी। आज खुशहाली बता लो कहाँ है, पहले बताओ। चाहे सरकार केजरीवाल जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, आज देश में खुशहाली नहीं है। तो आप जनता को चाहिए कि भैया, अगर वाकई में आप चाहते हैं देश की खुशहाली, हाँ जी, तो देश के में अपने भविष्य चाहते हैं बच्चों के लिए, हाँ जी सर, तो भाई वापस लाओ कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को लाओ। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है। आपको ऐसा नेता मिलेंगे नहीं। इनकी एडिटिंग की जाती है, इनकी आवाज़ की झूठ बोला जाता है कि इनको बोलना नहीं आता। इससे बढ़िया इंसान आपने कभी मिला हो तो जाके मिल के आओ राहुल जी को, फिर बताना कि राहुल जी कैसे हैं। लास्ट में कोई छोटा सा कोई अपील कोई जनता में आप देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा, जनता से हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि आप सब वापस अगर चाहते हैं देश को खुशहाली, देश की जनता के लिए, आप अपने लिए नहीं करेंगे, हम कहेंगे सर्वदा भला, सबदा भला। तो क्या होता है कि जब हम उसका भला सोचेंगे ना सबका, तो आपका भी भला होगा। तो हम चाहेंगे कि वापस लाओ कांग्रेस को। कांग्रेस जैसी सरकार आपको ना मिलेगी,
ना कभी पैदा हुई है ना पैदा होगी। 70 साल से कांग्रेस ने सबको सुख दिया है, कभी दुख नहीं दिया। आज की डेट के अंदर जो हालात हैं हमारे इतने ख़राब हो चुके हैं भाई जी कि मैं क्या बताऊं आपको। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कांग्रेस को लाओ। एक बार राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी से ये पूछा कि सरकार पूरा वर्ल्ड डूबा हुआ है, हमारा जो हिंदुस्तान को क्यों नहीं हुआ नुकसान। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा जो हमने जो छोटे छोटे उद्योग चलाए थे, व्यापार चलाए थे घर घर में, उसकी वजह से हमारा देश डूबा नहीं। हाँ, ये जो आज पूरा देश डूब रहा है, चाहे वो पूरा वर्ल्ड डूब रहा हो, हमारा हिंदुस्तान भी डूब चुका है आज, क्योंकि 85 रुपये डॉलर हो गया है। तो आप खुद समझदार हैं। तो मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि देश को बचाना है तो ये देश का बचाने में पूरा हाथ आप जनता का है, किसी और का नहीं। जनता चाहे तो ऊपर चढ़ा दे, जनता चाहे तो नीचे गिरा दे। आज आपने कांग्रेस को नीचा नहीं दिखाया, आपने जनता को गिरा दिया। आपने मोदी जी को नहीं उठाया, सरकार को नहीं उठाया, आपने देश की जनता को गिरा दिया। अगर वाकई में देश को बचाना चाहते हो तो वापस अपनी सरकार को उठाना चाहते हो तो कांग्रेस लाओ। धन्यवाद सर। इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात राकेश जायसवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।